हेलो एवरीवन। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा में, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या रहेगा। अगर आप साइकोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं और आपके पास लेटेस्ट सिलेबस नहीं है या फिर आप लेटेस्ट सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी यूनिट इसमें देखेंगे। और पहले हमारे पास जो यूनिट आती है वो आती है परसेप्चुअल प्रोसेस। उसमें क्या रहेगा, आपके पास रहेंगी उसकी अप्रोचेज क्या रहती हैं, स्टडी ऑफ परसेप्शन की, परसेप्शन में क्या क्या आपको देखना है जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या, उसमें क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर आपके पास जो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या रहती है। फिर उसके बाद आपके पास जैसे फिर रहेगा सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी क्या रहेगी। फिर सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी से रिलेटेड उसकी सबलाइम परसेप्शन, फैक्टर्स, इंफॉर्मेशंस, प्रोसेसिंग अप्रोचेज, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा आप इसके पुराने पेपर भी डाउनलोड करके तैयारी कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। फिर है नेक्स्ट जो यूनिट है वो है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में है क्लासिकल कंडीशंस, और फिर उसमें प्रोसीजर क्या है, फिनोमेना क्या है, रिलेटेड इशू क्या है। फिर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग क्या है, फिनोमेना क्या है, इसके पैराडिज्म क्या है। फिर रीइंफोर्समेंट, बेसिक वेरिएबल और शेड्यूल्स। फिर वर्बल लर्निंग आती है, मेथड क्या है, मेटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लर्निंग थ्योरी हल, टोलमैन, स्किनर की। फिर कोग्निटिव अप्रोचेज इन लर्निंग। फिर लेटन लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आती है। फिर आपके पास एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर आता है। फिर आपकी न्यूरो साइकोलॉजी आती है। फिर अगर हम बात करें तो आपकी इस सब्जेक्ट के लिए आप जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, मतलब इस पेपर के लिए, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड हमारे पास आता है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी प्रोसेस में क्या है, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। फिर जो थर्ड में है स्टेज ऑफ मेमोरी, सेंसर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे हम STM LTM बोलते हैं वो। फिर जो एपिसोडिक एंड सिस्मेटिक मेमोरी क्या होती है, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग क्या है, इंटरफेरेंस, डिके एंड रिट्राइवल। फिर मॉडल ऑफ मेमोरी जो इसमें आता है एटकिंसन की, जो सिफरन की है, जो क्रेक की है, और ये सारी इसमें आपको देखना है। सिमेटिक थ्योरी में एपिसोडिक, ट्रेस मॉडल, नेटवर्क मॉडल। और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको क्या करना है, रिट्राइव क्यूज, फ्लश बल्ब मेमोरी, कॉन्स्ट्रक्टिव। फिर ये इसमें आपको ये आई विटनेस टेस्टमनी, ये फिर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ये आपकी रहेंगी। फिर बायोलॉजिकल जो बेसिस मेमोरी है उसमें PET स्कैन और ये सारी चीज़ें। फिर इम्प्रूव जो मेमोरी कैसे करनी है उसकी स्टडी क्या क्या रहेंगी ये। फिर इसमें आपको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ, आप इसके साथ जैसे सिलेबस है ये आपका, जो आपकी बुक्स हैं, PG की बुक्स हैं, उससे आप तैयार कर सकते हैं। ये खाली आप इसमें जितना सिलेबस दे रखा है उतना ही आपको तैयार करना, उससे ज़्यादा तैयार नहीं करना है। फोर्थ जो यूनिट है वो रहेगी आपकी थ्योरी ऑफ थॉट्स, प्रोसेस, एसोसिएशन। और फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन रूल्स, स्ट्रेटजीज, रीजनिंग, डिटेक्टिव, इंडक्टिव, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, रोल एंड कंसेप्ट ऑफ थिंकिंग, और कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, एल्गोरिथम्स। फिर उसके बाद कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज थॉट। आप इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो बेसिकली आपके अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो आपको किस तरह की क्वेश्चन, बेसिकली आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के ही आएंगे। तो उसके लिए आप पीछे के पेपर में देखेंगे, तो उसके साथ आप एक ऑब्जेक्टिव जो नेट की बुक है वो ले आएँ, उससे उसमें जितने भी नेट के क्वेश्चन है सारे कर ले, तो आपके 60-70 क्वेश्चन तो वहीं ठीक हो जाएंगे। फिर आता है मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन में क्या रहता है, बेसिक कंसेप्ट जो इंस्टिक्ट हैं, ड्राइव हैं, नीड हैं। फिर मोटिवेशन की जो जो थ्योरी दी है, नीड, हायरार्की, ये वो। फिर अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ मोटिवेशन। और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल मोटिव्स, सोशल मोटिव्स, एक्सप्लेनेटरी बिहेवियर, साइकोलॉजिकल कोरिलेट, थ्योरी ऑफ इमोशन, जेम्स जेन एंड कैनन्स की, कन्फ्लिक्ट सोर्स एंड। फिर हिस्टोरिकल एंटीडोट्स, इंसिडेंट ऑफ मोटिवेशन, मैकेनिज्म टू कोग्निशन। फिर कोग्निटिव बेसिस ऑफ मोटिवेशन। फिर मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स, क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिव, और कंपोनेंट ऑफ इमोशन,
इसमें फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अभी पीजीटी के भी जैसे पेपर आए तो आप पीजीटी की भी बुक ला के उससे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर एक बुक आपके पास नेट की रहे और दूसरी आपके पास पीजीटी की रहे तो उससे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर आपके पास न्यूट्रल मैकेनिज्म एंड इमोशन, सेंट्रल पेरिफेरल मेजरमेंट ऑफ इमोशन, साइकोलॉजिकल और इम्फेसिस, कोग्निटिव करंट थ्योरीज, इमोशंस, फेशियल फीडबैक, स्ट्रेस एंड कोपिंग, ये सारे रहेंगे। सिक्स्थ में जो आपकी ह्यूमन एबिलिटी रहेगी, ह्यूमन एबिलिटी में आपका रहेगा इंटेलिजेंट, बायोलॉजिकल और सोशल कल्चरल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट, स्पीयरमैन, थ्रसमैन, गिलफोर्ड। फिर इसके बाद ये जो आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफरेंसेस, मेजरमेंट एंड ह्यूमन एबिलिटीज, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, फिर क्रिएटिविटी, व्यू ऑफ टॉलरेंस, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, फिर एबिलिटी एंड अचीवमेंट। फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसका जो बुक अगर आपको मटेरियल नहीं मिलता किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पर्सनैलिटी में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी के क्या क्या हैं, बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल, फिर अप्रोचेज ऑफ स्टडी एंड पर्सनैलिटी, फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट, फिर सेल्फ, क्लिनिकल एंड ग्रोथ अप्रोचेज एंड एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन थ्योरीज एंड पर्सनैलिटी, फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट प्रोजेक्ट एंड साइकोमेट्रिक बिहेवियर मेजरमेंट और साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर हम बात करें तो इनके अलावा आप इनके साथ और क्या कर सकते हैं, आप जितना भी कहीं और से आपको तैयारी करनी है, जैसे आपको कोई मटेरियल, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो अगर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा तो अभी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा मटेरियल प्रोवाइड कराने में। फिर एट आता है रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी में ये है कि आप किस तरह से रिसर्च करोगे, फिर हाइपोथेसिस क्या रहेगा, वेरिएशन क्या रहेगा, टाइप ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च किस तरह की होती है, मेथड ऑफ रिसर्च साइकोलॉजी रिसर्च क्या रहेंगे, फिर उसमें क्रॉस एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें, डाटा कलेक्शन किस तरह से करते हो, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, टेस्ट, स्केल, नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। रिसर्च डिजाइन, कोरिलेशन, एनोवा टेस्ट, रैंडमाइजेशन, कोरिलेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। फिर इसमें हम मेजरमेंट ऑफ टेस्टिंग में क्या रहेंगे, यूजीसी नेट टेस्ट कंस्ट्रक्शन, फिर यूजीसी नेट टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, टाइप ऑफ टेस्ट, इंटेलिजेंट, एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड स्केल एंड और एजुकेशनल मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल स्केलिंग्स और सोर्सेज ऑफ बायस साइकोलॉजी टेस्टिंग, एथिकल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। फिर आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें रिसेप्टर होता है, फैक्टर होता है, एडजस्टर होता है और न्यूरल इम्पल्स होती है, सेंसरी सिस्टम होता है, मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होता है, स्लीप एंड वेकिंग होता है और इंजेस्टिव बिहेवियर है आपका, इंडोक्राइन सिस्टम है। ये सारी चीज़ें आपकी सिलेबस में रहेगी। फिर भी अगर आपका कोई सुझाव या वो हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।